जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। कविता सहर्ष स्वीकारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविता की विशेषता यह है कि आमतौर पर वह लंबी कविताएं ही लिखते हैं। उन्होंने जो छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक यह है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल नामक उनके काव्य संग्रह से ली गई है। कविता सहर्ष स्वीकारा है में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब कुछ मैं खुशी से सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हें प्यारा है। तुम्हारा दिया हुआ से तात्पर्य है कि कवि अपने एक अज्ञात प्रेरक को संबोधित करते हुए यह कविता कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरी यह गर्वीली स्वाभिमान युक्त गरीबी, मेरे विचारों का वैभव, मेरे गंभीर अनुभव जो मैंने जीवन में प्राप्त किए हैं, मेरे भीतर की दृढ़ता, मेरे मन में बहती हुई भावनाओं की नदी आदि, इन सब पर तुम्हारा अर्थात अज्ञात प्रेरक का गहरा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी अपनी भावनाएं तुम्हारे प्रति प्रकट करता हूँ, उतना ही जितना स्नेह मैं तुम्हारे प्रति प्रकट करता हूँ, मेरा यह स्नेह उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में मीठे पानी का कोई स्रोत बह रहा है, मीठे पानी का कोई स्रोत बह रहा है जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मेरे मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद सा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से मुझे नहलाता है। कवि का आंतरिक और बाह्य जगत दोनों ही अपने प्रेरक के साथ संचालित हो रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने उस अज्ञात प्रेरक को भूल जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रेरक को भूल जाऊं, और उसके लिए कवि दंड भी प्राप्त करना चाहते हैं और उसे भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कवि कहते हैं कि अपने प्रेरक को भूलने के दंड स्वरूप मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकार अमावस्या की अंधेरी रात में जितना अंधकार होता है, उतना ही अंधकार मैं अपने जीवन में अपने चेहरे पर पा लेना चाहता हूँ। मैं उसी अंधकार में लीन हो जाना चाहता हूँ। उस अंधकार को मैं अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे प्रेरक के स्नेह के अंधकार ने मुझे चारों ओर से उजाले ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। यह उजाला अब मेरे लिए असहनीय हो गया है। कवि कहते हैं कि मेरे प्रेरक की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके चारों ओर मंडराती रहती है, घूमती रहती है, और यही कोमल ममता अब उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी है। इसके लिए उसकी आत्मा बहुत ही कमज़ोर और असमर्थ सी हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगता है। यह भीतर ही भीतर डरने लगता है कि जब वह प्रेरक उसके साथ न हुआ तो वह अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखेगा। अब उसे अपने प्रेरक का इस प्रकार से बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता है। अब कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कवि फिर कहते हैं कि मैं अपने प्रेरक के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ, और उसके लिए कवि दंड की कामना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि अपने प्रेरक के ना होने पर वह पाताल की अंधेरी गुफाओं के दीवारों में जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में धुएं के बादलों में कवि स्वयं को लापता कर देना चाहता है, स्वयं को खो देना चाहता है। फिर भी कवि कहता है कि इस प्रकार लापता हो जाने पर भी तो वहाँ मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा।
कवि कहते हैं कि उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति, उसके सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ उसके प्रेरक से ही संबंधित है। कवि हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार कर लेना चाहता है क्योंकि उसके प्रेरक के द्वारा उसे यह प्राप्त हुई है। इस तरह वह कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यह गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है का भाव सौंदर्य मैंने आपको समझाया। जय गुरुदेव।